हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कराची यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप अनाउंस की है कि जब बच्चे फीस पे करने जा रहे हैं तो वो एक फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं उसको भर के और वो स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं। अब स्कॉलरशिप किस तरह रिसीव कर रहे हैं? स्कॉलरशिप इस तरह है कि आपकी जो फीस है उसमें से 25%, 50% और 100% भी ऑफ हो रहा है। यानी आपको वो 50% ऑफ फीस में दे रहे हैं। इन केस वो आपका बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपका जो आधा फीस है या 25% फीस है वो माफ़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह से वो फॉर्म और कहाँ से कलेक्ट करना है और उस फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं आपको इसका डिटेल शेयर कर देता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी ने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस की है कि वो स्टूडेंट जो इसको कराची यूनिवर्सिटी की टेस्ट बेस्ड या ओपन मेरिट में सेलेक्टेड हो गए हैं और वो अभी फ़ीस जमा कराने जा रहे हैं जिम्नाजियम हॉल में, जहाँ इन्होंने ऑलरेडी एक कैंप लगाया हुआ है। तो वहाँ पे एक फॉर्म मिल रहा है जो कि एससीएफ के नाम से है, सेफ के नाम से है। और वहाँ पे वो फॉर्म कलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, वो भरना होता है और वहाँ पे जमा करवा देना है। अब ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप नहीं कहा जाएगा इस तरह की, आपको फ़ी व्यूअर है, यानी कि फ़ी माफ़ कर रहे हैं आपकी 50 टू 100%। उसके बाद बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिम्नाज़ियम हॉल में ऑलरेडी फ़ीस पे कर रहे हैं बच्चे जाके। तो आपने वहाँ पे जाके लेफ्ट साइड पे आप पे वहाँ पे एक काउंटर है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आपने जाके लाइन में खड़े हो जाना है और वहाँ से आपने ये फॉर्म लेना है और भर के उनको जमा करा देना है। अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं तो वो सुन लीजिएगा। दरअसल डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपकी जो फादर गार्डियन इनकम सर्टिफिकेट होना लाज़मी है आपके पास। अब अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जो इनकम जो इस मंथ की जो सैलरी आई है तो वो जो वाउचर है, सैलरी वाउचर है, वो आप ले जाके उधर भले स्टैम्प करा के जमा करा सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर अदर डॉक्यूमेंट दैट प्रूव दैट इनकम, अगर कोई और डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करे आपकी इनकम को, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अगर कोई आपका वो कंपनी में काम करता है तो वहाँ पे वाउचर मिल रहा होगा तो वो वाउचर भी आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो ऑफ एनआईसी, अ, एनआईसी की अपने फादर की है, अपनी मदर की और उसके साथ-साथ आपने अपनी। उसके बाद फ़ोटो ऑफ एफआरसी और बेफ़ाम। अब एफआरसी और बेफ़ाम अगर नहीं है तो आप जो आपका डोमिसाइल पीआरसी है वही आप जमा करा सकते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बेफ़ाम। देखिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है जिसमें तमाम तरह आपके ख़ानदान की डिटेल मौजूद होती है, आपके भाई-बहन जो भी हैं, उन तमाम की एक जो फ़ोटोकॉपी है वो आपने वहाँ पे सबमिट करानी होती है। उसके बाद फ़ोटो ऑफ लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल। अब ये लाज़मी है, यूटिलिटी बिल की जो लास्ट मंथ जो आपने वहाँ से क्या लिया वो चीज़ें, वो लाज़मी जमा करानी है। अगर वो नहीं है तो आपने किसी शॉप से जो सामान लिया है तो वहाँ का बिल जो होगा वो लाज़मी आपने वहाँ पे सबमिट कराना है, उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे गैस का या वाटर बिल हो या टेलीफ़ोन बिल हो, वो आपने वहाँ पे उसके साथ अटैच करना है उस फॉर्म के साथ। और उसके बाद आपने एक और चीज़ है जो रेंटल एग्रीमेंट। अब अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, किसी आपका घर अपना नहीं है, किराए पे आप रह रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो हर तकरीबन आम है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, वहाँ इश्यू नहीं है, आप किसी फ़ोटो स्टूडियो को बोल दें कि भाई मुझे ना रेंट एग्रीमेंट चाहिए, तो वो उसी टाइम आपको प्रिंट करके देंगे। आप जाएँ अपने जो मकान मालिक हैं उनसे लिखवा के सारी चीज़ें, जब से आप बैठे हुए हैं उस तारीख से लिखवा लें। अगर 5 साल पहले बैठे हैं तो उस तारीख की लिखवा के आप उनसे साइन करवा के या ले जाएँ या अभी करवा दें ताकि उनसे पता चले कि भाई हम पहले रह रहे थे पर हमने ये चीज़ नहीं की थी पर अब हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ लाज़मी है। और उसके बाद ये मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके फॉर्म में, यानी जो आप फॉर्म भरेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होंगे तो वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ी माफ़ हो 50% या 100% या 25%, तो आपने ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। उसके बाद मैं आपको का फॉर्म दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरह से है। तो ये रहा फॉर्म, इस तरह का फॉर्म जो आपको वहाँ से मिल जाएगा।
आपने फॉर्म कलेक्ट करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिम्नाजियम हॉल में। अब रिक्वेस्ट आपने किसने देनी है, देखिए 25%, 50% और 70%। तो अगर आप चाहते हैं, समझते हैं कि आप जितना पे कर सकते हैं, तो उससे उतनी आप लिखें, ये सही रहेगा आपके लिए। वरना फिर आपके लिए भी मसला हो सकता है कि ऑलरेडी आपने, अगर आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो देखेंगे उस हिसाब से, तो जितनी आपको नीड होगी आप उतनी ही करें। एक ईमानदारी दिखा दें अभी यहाँ पे भी, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। देखें क्योंकि अगर आपका नहीं होता तो किसी ऐसे बच्चे का हो जाए जो ऑलरेडी फ़ी पे कर नहीं कर सकता। अगर आप कर सकते हैं तो आप उतना लिखें जितना आपको ज़रूरत है। बाकी क्योंकि और भी बच्चे हैं जिन्होंने फ़ी भरना होता है और बहुत मुश्किलातों के साथ उन्होंने पढ़ना होता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। अब ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपने भरना है और उसके साथ-साथ आपने तमाम तरह ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं। ये यहाँ पे लाज़मी है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपने ये फॉर्म जिम्नाज़ियम हॉल से कलेक्ट करना है। आपने जाना है वहाँ पे, किसी से पूछना है कि मुझे ये फॉर्म 25% जो ऑफ मिल रहा है फ़ीस में, वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको अंदर ही गाइड कर देंगे। आपने वहाँ से फॉर्म लेना है और फॉर्म भर के उनको सबमिट कर देना है और उसके बाद आपने अपनी फ़ी पे करनी है। अब उसके बाद क्या होने वाला है वो आपको खुद ही वो एडमिशन वाले बता देंगे कि उसी टाइम आपका नहीं होगा। इस पे बहुत कार्रवाई होगी कि आया कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपको ये ऑफ मिलेगा, या आपकी जो रिटर्न फ़ी है वो माफ़ हो जाएगी, या उसके बाद जो आपकी आने वाली फ़ी है वो आपकी माफ़ होगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी कराची यूनिवर्सिटी वालों ने दी है। अब ये कराची यूनिवर्सिटी वालों की तो नहीं है, ये सैफ की जानिब से ये स्टूडेंट एडमिशन फंड है, जो कि उसकी जानिब से ये अनाउंस की गई है कि ताकि बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके, जो ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाते, यानी उनके जो वालिदैन हैं वो इतने, मीन्स वो ऐसे फैमिली से हम्बल फैमिली से, बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट हैं और वो फ़ी पे नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है उन स्टूडेंट के लिए, तो वो लाज़मी जाएँ। और अगर उन्होंने फ़ी पे कर दी है ऑलरेडी, फिर भी जाएँ वहाँ से फ़ॉर्म लें और वो सबमिट करा के फिर से वापस आ जाएँ। क्योंकि कुछ बच्चों ने ऑलरेडी फ़ी पे कर रखी है और उनको पता भी नहीं है, तो अगर जिन्होंने फ़ी पे कर दी है तो वो भी जाके वहाँ पे फ़ॉर्म लेके उनको सबमिट करा के वो वापस आ जाएँ। तो ये सिंपल सा काम है। आपने ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहाँ पे, ताकि अटैच करके आप वहाँ पे सबमिट कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।